सीजी व्यापम हॉस्टल अधीक्षक भर्ती 2024 कंप्यूटर से 30 नंबर का प्रश्न आएगा। देखिए, इसके सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो आपका ज़्यादा अंक आएगा। तो आपके कंप्यूटर में इसका टॉपिक है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस। इसमें से प्रश्न बनता ही है। इसमें से आपका सिलेबस में दिया है कि इनपुट और आउटपुट से सामान्य जानकारी पूछा जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा, इनपुट एवं आउटपुट का कंप्लीट नॉलेज मिलेगा और इसमें से किस टाइप का प्रश्न पूछते हैं ये आपको बताया जाएगा। साथ ही अंत में आपको 30 MCQ प्रश्न बताया जाएगा। जो व्यापम में जो प्रश्न आ चुका है उन प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, सीजी व्यापम में आए हुए प्रश्नों को। इस प्रकार आपका रहेगा, जैसे इसमें दिया है आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा पेज प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो आप यहाँ पर देखेंगे पेज प्रिंटर कौन सा है, ऐसे ही प्रश्न आता है। ये प्रश्न आपका व्यापक में आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेज प्रिंटर क्या है, लेज़र। तो इसका उत्तर क्या होगा, लेज़र। तो ऐसे ही पहले इसका आपको डिटेल नॉलेज मिलेगा, इसका थ्योरी, उसके बाद आप इसका ऑप्शनल। जो थ्योरिटिकल नॉलेज पहले होगा उसके बाद आपका ऑप्शनल बन जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ से कंप्लीट मिलेगा। प्रश्न में जैसे कैसे आता है, कैरेक्टर प्रिंटर जैसे इसमें दिया है, तो कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है, डिजिविल, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल, इंकजेट। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर को पूछ देता है कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो इसमें से मान लो 3 ठो दे देगा, 1 ठो नहीं वाला देगा। तो आपको पूरा याद होना चाहिए इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन सा है, डिजिविल, डॉट मैट्रिक्स, लाइन, चैन, बेंड, ड्रम। तो आपको ये कंप्लीट याद रहेगा, तो जो नहीं रहेगा वो अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रश्न पूछता है। जैसे इनपुट डिवाइस को पूछ देगा कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो 3 ठो दिया वाला रहेगा, चौथा नहीं दिया वाला रहेगा। तो इस प्रकार प्रश्न पूछता है। इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस वे समस्त युक्तियाँ जो कंप्यूटर के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने व आउटपुट कार्य को संपन्न करने में काम आता है, इसे कंप्यूटर युक्तियाँ कहा जाता है। देखिए, इसका वर्गीकरण 2 तरह से किया जाता है उपयोग के आधार पर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, प्रश्न बनता है इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है। क्योंकि प्रश्न में दे दिया रहता है निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस को छाटिए, तो 3 ठो नहीं रहेगा, 1 ठो रहेगा, या फिर इनपुट डिवाइस नहीं है ऐसे बोल देगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे, दोनों में अंतर को देख लीजिए पहले। जैसे आपका इनपुट डिवाइस है, वे सभी डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट देने का कार्य किया जाता है, डाटा कंप्यूटर में प्रविष्टि करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आउटपुट डिवाइस है आपका, वे सभी डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त किया जाता है, कंप्यूटर से डाटा निर्गत करने के लिए डिवाइस का उपयोग होता है, वे आउटपुट डिवाइस है। आपको एग्जाम्पल को ज़्यादा याद रखना है, कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो इस इनपुट में क्या है आपका, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और भी बहुत सारा है। आउटपुट में है आपका मॉनिटर, प्रिंटर। ये जुड़ने के आधार पर, अब इसके बाद दिया पेरिफेरल युक्तियाँ, नॉन पेरिफेरल युक्तियाँ। वे सभी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में बाह्य रूप से जुड़े होते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर कंप्यूटर से अलग किया जा सकता है, ये क्या है, पेरिफेरल युक्तियाँ। नॉन पेरिफेरल युक्तियाँ वे सभी कंप्यूटर डिवाइसेस जो कंप्यूटर में आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं, यह डिवाइस सिस्टम कैबिनेट के अंदर होते हैं या मदरबोर्ड में उपस्थित होते हैं। इसे एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। जैसे पेरिफेरल में क्या आएगा आपका, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। और नॉन पेरिफेरल में रैम, हार्ड डिस्क, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड इत्यादि। पेरिफेरल का तात्पर्य कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस है। ये सब आपका है जो व्यापम में आ चुका है, ये सबको दर्शाता है सीजी व्यापम SW 2016, RFM 2018। तो इसमें जितना भी लिखा रहेगा इस टाइप का, वो सब व्यापम में आए हुए प्रश्न हैं। नोट, कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट युक्तियों को एक साथ पेरिफेरल युक्तियाँ कहते हैं।
क्योंकि ये CPU के चारों ओर लगा होता है। ये भी आपका व्यापक में पूछा गया प्रश्न है। हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में अंतर। तो यहाँ पर देखेंगे हार्ड कॉपी इसे फिजिकल कॉपी कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी इसे वर्चुअल या आभासी कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी यह एक स्थायी कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी यह अस्थायी कॉपी है। हार्ड कॉपी यह प्रिंटेड डॉक्यूमेंट कहा जाता है, इसे नॉन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी को। हार्ड कॉपी इसे मूर्त कॉपी भी कहा जाता है, सॉफ्ट कॉपी इसे अमूर्त कॉपी भी कहा जाता है। यह आसानी से पोर्टेबल नहीं होते हैं, सॉफ्ट कॉपी यह आसानी से पोर्टेबल होते हैं। हार्ड कॉपी इसे एडिट नहीं किया जा सकता है, सॉफ्ट कॉपी इसे एडिट किया जा सकता है। हार्ड कॉपी का आपको उदाहरण है न्यूज़पेपर, मैगजीन, और सॉफ्ट कॉपी है PDF डॉक्यूमेंट्स। इनपुट युक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको इनपुट कौन कौन सा है वो सब आपको याद रखना है। देखिए इसमें इनपुट युक्तियाँ अनुसार आपका दिया है कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, MICR, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, माउस, OCR, ये सब इनपुट डिवाइस है। वे समस्त युक्तियाँ या यंत्र या मशीन जिनके द्वारा कंप्यूटर में डाटा, आंकड़ा, सूचना और निर्देश प्रविष्ट किया जाता है, वे डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस के मुख्यतः निम्न कार्य होते हैं। इनपुट डाटा को स्वीकार करना, स्वीकार किए गए डाटा को कंप्यूटर के समझने लायक कमांड में बदलना, तत्पश्चात परिवर्तित डाटा को मेमोरी यूनिट तक पहुंचाना। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख इनपुट डिवाइस का विवरण नीचे दिया गया है। इसको आप याद रखेंगे कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर देखेंगे इनपुट डिवाइस प्रत्यक्ष डाटा एंट्री, सोर्स डाटा एंट्री। तो प्रत्यक्ष डाटा एंट्री में आपको क्या दिया, टाइपिंग, पॉइंटिंग, पीक। टाइपिंग में है आपका क्या, कीबोर्ड। पॉइंटिंग का प्रश्न पूछ देता है कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है, आपको याद रखना है पॉइंटिंग में आपका क्या क्या है, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच पैड। पीक में है आपका टच स्क्रीन, लाइट या स्टाइलस पेन। सोर्स डाटा एंट्री का देखिए क्या क्या है, ऑडियो सोर्स, वीडियो सोर्स, ऑप्टिकल सोर्स। ऑडियो सोर्स में है माइक्रोफोन या स्पीच रिकॉग्नाइजर, वीडियो सोर्स में है डिजिटल कैमरा या वेब कैमरा, ऑप्टिकल सोर्स में है आपका VCR, OCR, MCR, MICR, OMR, SCR, QR रीडर। तो इसको आपको याद रखना है। इसमें आपका पॉइंटिंग वाला इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है प्रश्न में कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है या पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। देखिए कीबोर्ड, अब इसका डिटेल अध्ययन थोड़ा जानेंगे। कीबोर्ड, तो कीबोर्ड क्या है, यह प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। इसके जनक है, कीबोर्ड के जनक क्रिस्टोफर सोलेज 1868 को कहा जाता है। यह खोज परिणामों को ट्रिगर करता है। अभी आधुनिक समय में जो कीबोर्ड का उपयोग किया जा रहा है वह कीबोर्ड क्वर्टी पर आधारित होता है। इसे क्वर्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कीबोर्ड के प्रथम 6 अल्फाबेट यही होते हैं। अभी 104 और 108 बटन वाले या कुंजी वाले कीबोर्ड उपयोग किए जाते हैं। अगला है माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। देखिए प्रश्न ऐसे ही बनता है, ये माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग युक्ति है जिसका उपयोग डाटा को पॉइंटिंग करने के लिए किया जाता है। माउस का आविष्कार 1964 में डगलस C. इंजेलबर्ट द्वारा किया गया था। माउस का प्रमुख उपयोग कर्सर या पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः विकल्प चुनने में किया जाता है। इसका प्रयोग प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। PS2 ग्रीन कलर या USB द्वारा जोड़ा जाता है।
माउस को वायरलेस तकनीकी द्वारा भी जोड़ा जाता है जिसमें रिसीवर का उपयोग किया जाता है। मॉनिटर स्क्रीन पर जो मूविंग एरो हमें दिखाई देता है उसे कर्सर या पॉइंटर कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए माउस में राइट क्लिक बटन का प्रयोग किया जाता है। माउस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: बेतार माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। माउस के प्रकार याद रखेंगे, 3 प्रकार का है। अगला है ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस के तरह ही कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। अगला है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस और ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह कार में लगी हुई गियर पैनल के जैसे होता है। इसका उपयोग वीडियो गेम एवं रोबोटिक सुपर कंप्यूटर में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर याद रखेंगे। जॉयस्टिक कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। टच पैड। यह भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसे हम छूकर निर्देश देने का कार्य करते हैं। लाइट पेन। यह एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक पैड पर चलने वाला एक पेन होता है। इस पेन से पैड पर जो भी अंकित करते या लिखते हैं वह कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाता है और बाद में उसे स्टोर किया जाता है। इसका प्रमुखता उपयोग इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर एवं चित्र बनाने में करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका। लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, याद रखेंगे इसको। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस लाइट पेन। अगला है टच स्क्रीन। यह भी एक पॉइंटिंग इनपुट या आउटपुट डिवाइस है। इसको ध्यान दें कि इसमें क्या है, ये पॉइंटिंग इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जिन पर हम छू कर निर्देश देने का कार्य करते हैं। याद रखें, कुछ चीजें इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। यह उंगलियों के पोरों से निकलने वाली गर्मी का एहसास कराती है। उपयोग एटीएम का फुल फॉर्म याद रखेंगे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर आदि में। अगला है स्कैनर। स्कैनर प्रमुख इनपुट डिवाइस है जो किसी चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होती है। किसी भी दस्तावेज को कंप्यूटर में लंबे समय तक डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए ये कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्कैनर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर। अगला है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर शीट जो एग्जाम में दिलाते हैं वाला।
इसका उपयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के साथ विकल्प युक्त चिन्हों के पढ़ने में किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस है जो पेपर में पेंसिल या पेन के निशान को पढ़ सकता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का उपयोग किया जाता है। अगला है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। यह एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। इसकी सहायता से कागज पर लिखे हुए डाटा को पढ़ा जा सकता है। अगला है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर MICR। फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। इसका उपयोग बैंकर चेक के नीचे लिखे विशिष्ट कोड जो आयरन ऑक्साइड से लिखे होते हैं उन चेक्स को पढ़ने के लिए किया जाता है। यह एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। QR कोड रीडर क्विक रिस्पॉन्स। QR कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो कि लेजर तकनीक से क्विक रिस्पॉन्स कोड को रीड करती है। अगला है बार कोड रीडर BCR। यह एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग किसी उत्पाद पर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बार कोड में 13 अंक होते हैं। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बार कोड कहते हैं। अगला है बायोमेट्रिक। देखिए कुछ बायोमेट्रिक का, देखिए पहला फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसका उपयोग फिंगरप्रिंट के द्वारा किसी व्यक्ति के पहचान के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने तथा वर्किंग आवर ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। फिर इसी में बायोमेट्रिक में फेस स्कैनर। फेस स्कैनर का प्रयोग, इसका प्रयोग बड़े संस्थानों, बैंक और सामान्य मोबाइल में भी किया जाता है। रेटिना स्कैनर। इसका प्रयोग सिस्टम की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला है डिजिटाइजर। लाइट पेन की मदद से डिजिटाइजर पर ड्राइंग बनाया जाता है जिसे कंप्यूटर डिजिटल रूप में इनपुट लेता है। अगला है माइक्रोफोन। कंप्यूटर में ध्वनि या ऑडियो फॉर्मेट के डाटा को इनपुट करने के लिए उपयोग होता है। यह एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। अगला है वेब कैमरा। इसका उपयोग फोटो, स्थिर छवियां या वीडियो लेकर कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए होता है। यह युक्ति विशेषकर ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग हेतु उपयोग किया जाता है। अगला है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। इसे वॉइस असिस्टेंट अथवा डिजिटल असिस्टेंट या AI असिस्टेंट भी कहा जाता है।
उदाहरण एलेक्सा, सीरी स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम पर आधारित है। यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट है, वर्स कंपनी वॉइस असिस्टेंट, तो आप इसको याद रखेंगे। 2011 एप्पल सीरी, 2012 गूगल नाउ, 2013 ब्लैकबेरी असिस्टेंट, 2014 अमेजन अलेक्सा, 2014 माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना, 2015 फेसबुक एम, 2016 गूगल असिस्टेंट, 2017 सैमसंग बिक्सबी। अगला है स्मार्ट कार्ड रीडर। इसकी सहायता से किसी विशेष कार्ड पर लिखे हुए डाटा को पढ़ा जाता है। इसका उदाहरण स्वाइप मशीन है, जिससे हम एटीएम कार्ड स्वाइप करते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग कैशलेस ट्रांजैक्शन हेतु किया जा रहा है। अगला है डिजिटल हस्ताक्षर। इसे एनक्रिप्टिंग हस्ताक्षर भी कहा जाता है। आउटपुट युक्तियां देखिए क्या क्या है इसमें, वेबकैम, स्पीकर, माइक्रोफोन, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। कंप्यूटर में इनपुट के बाद हुए प्रोसेस से प्राप्त सूचना को आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा आउटपुट कहलाता है। ऐसे उपकरण जिनका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस डाटा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, आउटपुट युक्तियां कहलाते हैं। आउटपुट युक्तियों के कार्य, आपको मुख्य याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन सा आउटपुट युक्ति है, तो इनको आपको याद रखना है। इसमें दिया है आउटपुट में हार्ड आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट में क्या है आपका, प्रिंटर, प्लॉटर। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में है आपका वीडियो आउटपुट, ऑडियो आउटपुट। वीडियो आउटपुट में है आपका प्रोजेक्टर, मॉनिटर। ऑडियो में है आपका स्पीकर, ईयरफोन। तो इस प्रकार आपको आउटपुट युक्ति को याद रखना है, क्योंकि प्रश्न इसी में से बनता है, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है या नहीं है, ऐसे टाइप का प्रश्न बनता है। मॉनिटर, तो याद रखेंगे मॉनिटर को और क्या कहते हैं, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो प्रोसेस्ड डाटा को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। इसके आविष्कारक कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन 1897 है। आजकल मानक एनिमेशन हेतु फ्रेम रेट 24 FPS फ्रेम पर सेकंड है। डाटा मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है, वह छोटे छोटे बिंदुओं से बना होता है जिसे पिक्सल या डॉट कहते हैं। एक वीडियो फ्रेम के तारतम्य से बना होता है। मॉनिटर के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। मॉनिटर का वर्गीकरण डिस्प्ले के आधार पर, तकनीक के आधार पर, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे डिस्प्ले के आधार पर आपका है मोनोक्रोम, ग्रेस्केल और है कलर। तकनीक के आधार पर देखेंगे तो है आपका CRT, फुल फॉर्म याद रखेंगे कैथोड रे ट्यूब, क्योंकि फुल फॉर्म में पूछ देता है। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। LED,
लाइट एमिटिंग डायोड, प्लाज्मा मॉनिटर। नोट, कलर मॉनिटर में लाल, हरा, नीला आरजीबी रंग का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा? लाल, हरा, नीला। डिस्प्ले की इकाई डीपीआई डॉट्स पर इंच के द्वारा मापा जाता है। 15 इंच के स्टैंडर्ड मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1024 × 768 होना चाहिए। ग्रेस्केल मॉनिटर या ब्लैक एंड व्हाइट कलर का प्रयोग करके अन्य रंग पैदा करता है। मॉनिटर को वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर के स्क्रीन को हम टर्मिनल और कंसोल भी कहते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। इनपुट या आउटपुट डिवाइस का एक साझा आम संसाधन है, अर्थात प्रिंटर का प्रयोग कई डिवाइस के साथ जोड़कर शेयर करके आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंटर की गति सीपीएस, एलपीएम एवं पीपीएम से मापते हैं। किसी चित्र के रंग की गहराई को बिट्स से मापा जाता है। प्रिंटर का वर्गीकरण प्रिंट क्षमता के आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से ही प्रश्न बनता है, जैसे कैरेक्टर प्रिंटर कौन कौन सा है या निम्न में से कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, लाइन प्रिंटर कौन सा है या नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछता है। इसको आप याद रखेंगे। देखिए आपका कैरेक्टर प्रिंटर कौन कौन सा है, इसको याद रखना है। डिजीव्हील, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल, इंकजेट। लाइन प्रिंटर बैंड, ड्रम, चैन। पेज प्रिंटर लेजर। इसको आपको याद रखना है। फिर अगला दिया है प्रिंट करने के तरीके के आधार पर ऐसे ही प्रश्न बनता है। जैसे इसमें दिया है 2 प्रकार का है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो प्रश्न पूछ देता है कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो 4 ठो में से 1 ठो रहेगा, 3 ठो नहीं रहेगा। या फिर ऐसे पूछे कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो 3 ठो रहेगा, 1 ठो नहीं रहेगा। जैसे आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में देखिए कौन कौन सा है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजीव्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बेंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट में है आपका थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो देखिए यहाँ से ये 3 ठो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बाकी सब इम्पैक्ट है। प्रिंटर की क्षमता के आधार पर कैरेक्टर प्रिंटर, ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक या एक से अधिक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। यह टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी स्पीड क्वालिटी को कैरेक्टर पर सेकेंड सीपीएस से मापा जाता है। उदाहरण इसका डिजीव्हील, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल, इंकजेट। इसको याद रखेंगे। नोट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एकमात्र ऐसा कैरेक्टर प्रिंटर है जो ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है। लाइन प्रिंटर यह इम्पैक्ट प्रिंटर है, ऐसा प्रिंटर जो एक बार में पूरा लाइन प्रिंट करता है। इसकी क्वालिटी को लाइन पर मिनट एलपीएम से मापा जाता है। इस प्रिंटर के अंतर्गत चेन प्रिंटर, बेंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर आते हैं। अगला है पेज प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है। इसकी क्वालिटी को पेज पर मिनट पीपीएम से मापा जाता है। उदाहरण लेजर प्रिंटर। प्रिंट करने के तरीके के आधार पर इम्पैक्ट प्रिंटर,
इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स पहला कंप्यूटर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। मैट्रिक्स प्रिंटर का आविष्कार 1925 में रुडोल्फ हेल ने किया था। इस प्रिंटर के दो हिस्से होते हैं, रिबन होल्डर, ड्राइव बेल्ट। यह कैरेक्टर प्रिंटर है जो डॉट या पिन के द्वारा प्रिंट करता है तथा इसके लिए प्रिंटिंग रिबन का प्रयोग किया जाता है। यह कैरेक्टर कुछ ही फॉन्ट्स में प्रिंट कर सकता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति प्रति सेकंड मुद्रित वर्ण की संख्या सीपीएस से मापा जाता है। यह प्रिंटर एक टाइपराइटर के समान कार्य करता है। इसकी क्वालिटी को डॉट्स पर इंच डीपीआई से मापा जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर यह ठोस मुद्रा अक्षर वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इनमें ग्राफिक्स या चित्र प्रिंट नहीं कर सकते हैं। यह भी कैरेक्टर प्रिंटर है। उदाहरण गोल्फ बॉल प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, इसमें कैरेक्टर की बजाय एक लाइन को एक बार में छापा जा सकता है। इसके छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। इसके 3 प्रकार होते हैं, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर चैन प्रिंटर बैंड प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रेखाचित्र, ग्राफ, टेक्स्ट किसी भी प्रकार का प्रिंट रंगीन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर लेजर प्रिंटर यह पेज प्रिंटर के अंतर्गत आता है। जितना भी व्यापक में आए हुए प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से इसको अध्ययन कर लेना है। थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर इसमें इंक का उपयोग नहीं होता। थर्मल बेड फ्लैट बेड प्रिंटर का एक प्रकार है। 3D प्रिंटर
इसका आविष्कार चार्ल्स हुल 1948, स्टीरियो लिथोग्राफी। फुल फॉर्म याद रखेंगे, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नोट, स्ट्रैटी विश्व की पहली इलेक्ट्रिक कार है जिसे 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाया गया है। फैक्स मशीन, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, फैक्स मशीन का पूरा नाम फॉर अवे जीरोक्स होता है जिसे फैसीमाइल या टेलीकॉपिंग कहा जाता है। फैक्स मशीन इनपुट या आउटपुट यूनिट की तरह उपयोग में लाया जाता है। आविष्कार, इसका आविष्कार 1843 में अलेक्जेंडर बेन द्वारा किया गया। अगला है प्लॉटर। इसका उपयोग बड़ी ड्राइंग, चित्र, पोस्टर बनाने के लिए किया जाता है। मैकेनिकल वस्तुओं के ब्लूप्रिंट, ऑटोकेड, कैडमैट इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप में अनुवाद करता है। सर्वोत्तम ग्राफिक्स प्लॉटर के द्वारा बनाया जाता है। इसके दो प्रकार है, ड्रम पेन प्लॉटर, समतल प्लॉटर। स्पीकर एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन, यह एक मल्टीमीडिया आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में आपका CRT प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर, DLP प्रोजेक्टर। यहाँ पर देखेंगे आप, ये इनपुट डिवाइस है, उसके बाद ये आउटपुट डिवाइस है, और कुछ चीज़ें आपका इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, उसको आप ध्यान देंगे। जैसे इसमें आपका दिया है, यहाँ से देखिए, जो बीच वाला है वो इनपुट और आउटपुट दोनों है, जैसे कि डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, CD या DVD, वेब कैम, फैक्स, मॉडेम, ये सब क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों है। तो उसको आपको याद रखना है, कौन सा केवल इनपुट है, कौन सा केवल आउटपुट है, और कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों है। देखिए महत्वपूर्ण बातें, ऑप्टिकल माउस का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में किया था। मॉनिटर पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पिक्सल के गुणनफल को स्क्रीन रिजोल्यूशन कहते हैं। 2 पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। डिस्प्ले की इकाई DPI डॉट पर इंच होता है। VDT वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल 3 प्रकार के होते हैं। USB पोर्ट के माध्यम से इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को जोड़ा जा सकता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित डिजिटल डेटा को एक सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। कागज पर प्राप्त जानकारी को हार्ड कॉपी कहते हैं। सबसे उच्चतम क्वालिटी का प्रिंट प्लॉटर के माध्यम से प्राप्त होता है। सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस पेरिफेरल होते हैं। फ्लैक्स या पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी शीट पर बड़े प्लॉटरों के माध्यम से प्रिंट किया जाता है, इसे हम फ्लैक्स कहते हैं। फ्लैक्स का प्रयोग बड़े आकार में प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। थंडरबोल्ट USB सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट सिस्टम कैबिनेट का वह स्थान है जहां पर पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ते हैं। वही थंडरबोल्ट एक इनपुट और आउटपुट तकनीक है।
कंप्यूटर में दर्ज अपरिष्कृत जानकारी डाटा कहलाती है। देखिए अगला आगे परीक्षोपयोगी प्रश्न है। ये जितने भी प्रश्न हैं सब कहीं ना कहीं सीजी व्यापम CGPSC में इसमें पूछा जा चुका है, जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग वॉइस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका उत्तर है माइक्रोफोन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टेम्परेरी आउटपुट है? इसका उत्तर है सॉफ्ट कॉपी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान का उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर में ध्वनि इनपुट के लिए किया जाता है। इसका उत्तर है माइक्रोफोन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? इसका उत्तर है माउस। अगला प्रश्न है, लाइट पेन क्या है? इसका उत्तर है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस का उपयोग क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी तीसरा और चौथा। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है आपका? दृश्य डाटा, प्रिंट डाटा। अगला प्रश्न है, ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? तो माउस की तरह कार्य करता है ट्रैक बॉल। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी ट्रैक बॉल। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रिंटर एक टाइपराइटर के समान काम करता है और स्याही से लथपथ रिबन कपड़े का उपयोग करता है? इसका उत्तर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न है, नवीनतम प्रकार का प्रिंटर कौन सा है? तो 3D प्रिंटर नवीनतम प्रकार का प्रिंटर है। अगला प्रश्न है, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? इसका उत्तर है कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से। अगला प्रश्न है, एक रिक्त स्थान एक प्रकार का प्रिंटर है जो प्रिंट करने के लिए एक स्याही रिबन को प्रभावित करने वाले पिन का उपयोग करता है। इसका उत्तर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रिंटर प्रिंट करने के लिए स्याही का छिड़काव करता है? इसका उत्तर है इंकजेट प्रिंटर। अगला प्रश्न है, कीमत और परिचालन लागत के मामले में कौन सा प्रिंटर सबसे सस्ता है? तो इसका उत्तर है इंकजेट प्रिंटर। अगला प्रश्न है, कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर तस्वीरग्राही कहा जाता है? इसका उत्तर है लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है इम्पैक्ट प्रिंटर।
अगला प्रश्न है लेजर प्रिंटर संबंधित है, तो इसका उत्तर है पेज प्रिंटर। अगला प्रश्न है लेजर प्रिंटर से संबंधित है, इसका उत्तर है पेज प्रिंटर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है, इसका उत्तर है लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है किस प्रकार का प्रिंटर छवियों को प्रिंट करने के लिए लेजर बीम का उपयोग करता है, इसका उत्तर है लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न रिक्त स्थान कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, इसका उत्तर है डॉट मैट्रिक्स। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान प्रिंटर लाइन बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचालित कर आउटपुट को प्रिंट करता है, इसका उत्तर है लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है, इसका उत्तर है लेजर प्रिंटर के रूप में। अगला प्रश्न है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है, इसका उत्तर है इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न है लेजर प्रिंटर होता है, तो इसका उत्तर है पेज प्रिंटर। अगला प्रश्न है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु रिक्त स्थान का उपयोग होता है, इसका उत्तर है रिबन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसका ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है, इसका ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है, इसका उत्तर है लेजर प्रिंटर। अंतिम प्रश्न है निम्नांकित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, तो इसका उत्तर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इस प्रकार आप जितना अधिक ऑप्शनल प्रश्न को अध्ययन करेंगे आपको समझ में आएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो थ्योरी में आपको एकदम रट्टा नहीं मारना है, बस आपको उनको ज़्यादा ध्यान देना है इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट आउटपुट दोनों है, आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या आता है, नॉन इम्पैक्ट में क्या आता है, पेरीफेरल युक्ति क्या है, नॉन पेरीफेरल युक्ति में क्या क्या आता है, इन सबको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। मेरा प्रयास रहता है आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज दूं और अच्छा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराऊं।